जहाँ पर आज की पहली धूप मुझे पड़ी है और क्या ज़बरदस्त सीधी धूप पड़ रही। ओ साई देखिए विकी आचार्य जी डॉल लगी तू आप। गाइस ये देखिए ये भेड़ें मुझे देखकर आ गई सारी की सारी यहाँ पे। दोनों ये देखिए हमारे गांव की बहनें सारी पहुंची है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य व्लॉग्स। बुरी तरह से सांस फूली हुई गाइस। मैं जा रहा हूँ आज ट्रैकिंग करने के लिए और देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अकेला हूँ। सोलो ट्रैक थिल्ली तक जा रहा हूँ दोस्तों। मैं अपनी थिल्ली गूगल मैप में अगर सर्च करेंगे आप पांडुरोपाय वशिष्ठ वाला, वहाँ तक जा रहा हूँ मैं। और है मेरे साथ टीम भी, लेकिन मेरी टीम कल ही निकल चुकी है और बाकी की टीम है मेरी गई है कोठी होकर पहले कैंपिंग का जो हमारी मोरी डूब बोलते हैं वहाँ जाएंगे और आज वो वहाँ से निकलेंगे थिल्ली की तरफ और मैं सीधा घर से जाऊँगा थिल्ली आज। तो मेरा सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है और काफ़ी शानदार होने वाला है गाइज, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जा रहा हूँ मैं थिल्ली पड़ता है भृगु जो ट्रैक पड़ता है हमारा, उसी रास्ते पे जो एक बीच का जो बेस कैंप होता है वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो बस मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी मैंने वशिष्ठ छोड़ा है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। लगभग 2.5-3 घंटे का मेरा टारगेट रहेगा कि इतना चलने के बाद, इतना टाइम के बाद मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसी हिसाब से मुझे थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा गाइज। तो गाइज मेरा पहला रेस्ट का पड़ाव है दोस्तों ये, और यहाँ पर सामने विराजे हैं जी दानी देवता जी और काफ़ी ज़्यादा शांत जगह पर इनका मंदिर है गाइज ये। और मुझे लगता है चलते चलते मुझे 20 मिनट हो गए हैं और घर से यहाँ तक 20 मिनट लग चुके हैं मुझे गाइज, और पसीने से लथपथ हूँ बुरी तरह से। तो ऐसा करते हैं 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और फिर चलेंगे ऊपर को। दोस्तों अभी काफ़ी ऊपर पहुंच चुका हूं मैं और मुझे हमारे गांव से एक भाई जी, हमारे बड़े भाई गोविंद भाई, उनका फ़ोन आया था। बोल रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर वहाँ यहाँ पर बैठ के उनका वेट करूँ, क्योंकि ऐसे ट्रैक में 2 से भले 3 और 1 से भला 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, जितने ज़्यादा आदमी हो उतना ठीक रहता है। तो थोड़ा सा फ्रूटी वगैरह कुछ ले लेता हूँ मैं और थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट करेंगे। अगर नहीं आए तब उसके बाद मैं आराम से चलना शुरू करूँगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस भी कवर करना है। तो बैठे नहीं रहना मुझे, बस थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। अगर पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना थोड़ी ऊपर वो काफ़ी फास्ट चलते हैं, इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा चलते रहना चाहिए। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इंतज़ार करते करते। भाई अभी पहुँचे नहीं है, मुझे लगता है वो भी रेस्ट करने बैठ गए कहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ आराम से चलता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से बैठ जाएंगे। ये मेरी सफ़र की साथी, मेरी लाठी मोटा सा डंडा लेकर रखा है जो चलने के लिए भी ठीक रहता है और कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कई जंगली जानवर मिल जाते हैं कई बार, तो ठीक रहता है डंडा अगर ठीक सा हो आपके पास। तो चलिए बढ़ते हैं मज़े से। ये वो जगह है गाइज जहाँ पर आज की पहली धूप मुझे पड़ी है और क्या ज़बरदस्त सीधी धूप पड़ रही है मेरी आंखों में। अभी मेरी हालत देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा पसीना निकला हुआ है। और मैं अभी पहुँचा हूँ इस जगह को बोलते हैं बेही यानी बैठने की एक जगह। जब भी हमारे देवता जाते हैं भृगु लेक के लिए यहाँ से होके, तो ये एक जगह पड़ती है बेही, बताया मैंने जी, मतलब बैठने की जगह। यहाँ पर बैठते हैं हमारे गुरु वशिष्ठ जी, सभी बैठते हैं। चाय पानी का इंतज़ाम यहाँ पर होता है और वैसे भी जब भी कोई बंदा यहाँ ट्रैक करके आता है तो यहाँ पर बैठते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ का नाम ही बेही है, बैठना पड़ता है। तो वैसा है। 2 मिनट का विश्राम करके मैं फिर से निकल पड़ा हूँ यहाँ से। और उसमें ये जगह काफ़ी शानदार है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। और जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था, थिल्ली जा रहे थे हम लोग, भृगु जा रहे थे हम लोग,
तो यहाँ पर पहुँच के मुझे लगा कि यही ठेली है हमारी। इतनी शानदार जगह है ये। एक और काम भी है यहाँ पर, ऑफिशियली भी एक काम है मुझे, क्योंकि ट्रैक तो चलिए अपनी जगह है, मुझे एक काम भी सौंपा गया है गांव कमेटी की तरफ से, और वो है कि जो यहाँ पर गद्दी आए हैं, भेड़ पालक आए हुए हैं, उनसे हिसाब किताब लेना है मुझे। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक ग्रुप है, एक कनी है भेड़ों की, जिसको मुझे ढूंढना है और उनसे हिसाब किताब लेना है, और यहीं आसपास है वो। तो बस मैं ऊपर जाता हूँ छाँव वाली जगह पर, और वहाँ से इधर उधर देखेंगे, अगर मिलते हैं तो ठीक है, वरना निकल जाएंगे हम ठेली की तरफ ऊपर। वो पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह दिख रही है गाइस मुझे, और मुझे लगता है यहीं पर भेड़ें रुकी थी रात को। यहाँ आसपास कहीं डेरा है, तो भेड़ें तो दिख नहीं रही मुझे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वो इस तरफ गए होंगे। मैं आवाज़ें तो दे रहा हूँ बहुत, और जो ये वाली ट्री लाइन है यहाँ तक मैं जाके आ गया हूँ, और मुझे दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है भेड़ पालकों का। हो सकता है वो इसी एरिया में हो या आगे निकल गए हो, क्योंकि वो तड़के निकल जाते हैं सुबह अपने भेड़ों को चराने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और वहाँ देखते हैं शायद। ओ साइकाई कोई भी नहीं गाइज। वो जो पहाड़ दिख रहा है गाइज, यहाँ गए थे हम पिछली साल गए थे हम, रानी सुई ट्रैक देखा होगा आपने। तो इस पहाड़ से होकर गए थे हम लोग, और यहाँ कहीं इस चोटी के पीछे कहीं रानी सुई लेक है, और वहाँ पर हमने शाही स्नान किया था, भादो 20 का स्नान किया था हमने। इस बार भी प्लान तो बन रहा है हमारा, देखते हैं कहाँ जाना होगा, लेकिन काफ़ी शानदार ट्रैक रहा था हमारा। रात को बारिश ने थोड़ा खज्जल कर दिया था, और उसके साथ में ही देखिए थोड़ा आगे जाकर ये बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं हम लोगों को। और यहाँ से आ रही है जी मनालसू रिवर, जो कि ओल्ड मनाली होकर आती है, मनाली होकर। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल्की फुल्की खुदाई हुई है। खुदाई यानी कि थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मिट्टी उलट पलट हुई है यहाँ पे। ये किसी आदमी के काम नहीं गाइस, ये है जी भालू के काम होते हैं। वो कुछ जड़ें ढूंढते हैं ज़मीन से, ज़मीन को खोद के कई तरह के, उनको पता होता है कई जड़ी बूटियाँ, उनको पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खा के क्या होता है। तो उसी वजह से मैं सुबह 6:30 बजे से चला हूँ, और अभी 8:30 हो गए हैं, शायद हुए नहीं तो होने वाले हैं। तो मुझे लगता है अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। ऊपर एक जगह है जिंदा पानी बोलते हैं वहाँ पर चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर बताएंगे आपको वहाँ की स्टोरी। तो गाइस ये जगह है जिंदा पानी की रीढ़ बोलते हैं यहाँ पर। जिंदा पानी यानी जिंदा कर देने वाला पानी। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छेद है देखिए, यहाँ पर वो पानी होता है, लेकिन अभी सूखा हुआ है। अभी सूखा है, पता नहीं क्यों, बारिश तो ठीक हुई थी कल परसों। क्यों? तो यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसा ही है। जिंदा पानी यानी कोई शायद किसी टाइम यहाँ आकर बीमार पड़ गया था या चोट लग गई थी, तो उसको ये पानी पिलाया गया था और वो एकदम से ठीक हो गया था। तो तभी से यहाँ का नाम जिंदा पानी की रीढ़ यानी एरिया बोल सकते हैं, ऐसा रखा गया। तो वैसा है, उसी के नाम से प्रचलित है ये जगह। थोड़ा सा रेस्ट होगा यहाँ पर, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। मैं पराठे लाया हूँ 2-4 पैक करके, उसमें से 1-2 पराठे मैं खा लूँगा अभी, बाकी देखेंगे ऊपर जाके। तो गाइज़ जितना ऊपर हम जाते रहेंगे उतना नज़ारा खूबसूरत होता जाएगा। ये देखिए पीछे का नज़ारा, क्या शानदार नज़ारा है। और अगर सामने का नज़ारा देखिए हम, तो वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस मुझे टॉप पे पहुंचना है, उस चोटी पे। चोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिज दिख रहा है हम लोगों को, वहाँ पर पहुंचना है मुझे। और ये जगह है जी, इसको बोलते हैं हम बोतेरी डुग, यानी एक बैठने की जगह है, जिसको बोल सकते हैं हम कि बहुत होती है, मतलब रास्ते में ही बैठने की एक जगह है ये। यहाँ पर कैंप भी लगते हैं, इस बार नहीं लगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लगते थे। और काफ़ी शानदार यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार। काफ़ी ऊपर जाना है अभी। वो सामने देखिए पहाड़ों पे हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा तो नहीं आएंगे ये, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो चुके हैं। और उसमें ये पहुंच गया हूँ मैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये हमारे इस ट्रैक का।
ये है जी देवी पॉट, देवी का पॉट कहा जाता है इसे। और हर आने जाने वाले यहाँ पर ज़रूर मत्था टेकते हैं, जय हो, और फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ों की देवी है ऐसे बोलते हैं, उनका स्थान है ये गाइस। तो यहाँ पर मत्था टेकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हार्डली मुझे 15 मिनट रह गए हैं बस अपना ट्रैक ख़त्म करने के लिए, और जो बेस कैंप है वहाँ पर पहुँचूँगा मैं, और वहाँ जाकर मैं रेस्ट करूँगा। ठीक ठाक रेस्ट होगा मेरा एक लंबा सा, और हो सकता है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी होगी हो तो वो भी करेंगे। बाकी नज़ारा चेकआउट कर लीजिए आप एक बार, क्या बात है। अभी सामने वाले पहाड़ों की रेंज के लगभग बराबर मैं पहुँच गया हूँ, और बर्फ़ वाले नहीं, थोड़े नीचे वाले। तो गाइज़ ये रहा गौड़ू यानी यहाँ से हमारी ठेल स्टार्ट हो जाती है, और सामने का नज़ारा तो आपने देख लिया होगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपनी ठेल का नज़ारा। ये रही हमारी ठेल गाइज़, हमारे जोत इस तरह के हैं। उफ, क्या बात है। और लास्ट ट्री लाइन यहीं तक है, इसके आगे इसके ऊपर यानी कि पेड़ नहीं लगते हैं, तो लास्ट पेड़ हम लोगों को यहीं तक दिखेंगे। और यहाँ देखिए घोड़े चल रहे हैं काफ़ी मस्त होकर। अरे स्वागत है हमारा। गाइस ये देखिए, ये भेड़ें मुझे देखकर आ गई सारी की सारी यहाँ पे। गद्दी बेचारे ऊपर से आवाज डाल डाल के थक गए, लेकिन ये रुकी नहीं। क्या बात है, क्या जबरदस्त नज़ारा है गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा कैंपिंग एरिया, ये देखिए शानदार लोकेशन देखिए आप। अब थोड़ी सी देर हम लोग रेस्ट करेंगे यहाँ पर, और हमारी टीम भी यहाँ पर इकट्ठा होगी। कुछ एक वहाँ पर है, वहाँ पर देखिए कैंप है गद्दियों का लगा हुआ वहाँ पर, और कुछ एक वहाँ पर गए हैं दूणू लाने। गाइस दूणू होता है, एक जड़ी बूटी होती है, एक मसाला होता है जो यहाँ पर मिलता है, उसको लाने गए हैं। और बाकी यहाँ पर किचन है हमारा, और यहीं पर खाना वगैरह बन रहा है। हमारे शेफ़ साहब हैं यहाँ पर, मोनू हमारे गांव के। तो बस मिलाएंगे थोड़ी देर में आपको उनसे भी। ओ बाल कुने लाए ना तुझे। ये क्या है जी? दोनों। ये देखिए हमारे गांव की बहनें सारी पहुंची है यहाँ पे, दूणू स्पेशली दूणू लाने। ये है दूणू। फॉर्न बोलस नहीं बे, वो बोलस फॉर्न की बोलस। इसको काट के सुखा देंगे, फिर हरी सब्जी में डालते हैं। प्याज की तरह टेस्ट होता है इसका, सेम टू सेम। खास सचा वो देखिए फुल। ओहो सब ने लाया आपने अपने लिए। अच्छा मेरे को, हाँ जी। क्या बात है। ये देखिए हमारी दाई, चाय भी आ गई। ठीक है, बस चाय के लिए बिस्किट निकाल। नहीं जी, हमारे शेफ साहब लगे हुए हैं अंदर। हाँ जी। लो जी, और दोनों आ गया। भाभी जी का दोनों स्पेशल दोनों आया। वही है देखो, बोला रे इना बोलना क्या बोलना कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना है डामी ला जोता ना तू तो पूछ है और तनी तो पू, लेकिन मैं तो देश तो पूरा यही देश है तो अपना अपने टाइम है। अरे सब बाहर पहुंच लगा इंदा जाओ तो नहीं। अब जाने वाले हम उस ग्रुप की तरफ, वहाँ भेड़ों का एक ग्रुप है गाइस, तो वहाँ हम जा रहे हैं, और मेरी बाकी की टीम भी वहीं पर है। तो अब चलिए अपनी टीम से मिलाता हूँ मैं, और वहाँ पर मुझे लगता है 2-3 गद्दी भी इकट्ठे हुए हैं, गद्दी भाई लोग हमारे, जिनसे हिसाब किताब करना है हमने। तो चलिए चलते हैं वहीं पर। हाँ जी भाई जी, ठीक है आप? ठीक है जी, ठीक है जी। मैं ऊपर निकला हूँ। ठीक जी जी। कैनी मिली आमटे ना? हाँ जी। एक कैनी ना ब्रोटारी आमटे। कह रहा था अब साहब।
ये तू थोड़ा लेट में हुआ ना तभी ना स्टार्ट भी होना था तब अच्छा Sama mar cilindros da touro. लगा लो नहीं ना थोड़ा ग्राम मेंबर से भी राम लोग के बेटी में जेड़ा ऐसा आलिए Nurto yana kaldı rütüyü mandalina. ये Edindru. अपना Adama rağmen şu yapını şu kaza geride sonra şu kaza. तो हम लोग की लेड़ा में सो गई Dudan pati dey. पूरा इन्हें लाइस हुई है हाथ चल रहा किस ये हो तो आप बिकना सही अच्छा ये तो बात नहीं Bak ya bu सब जात छोटे नहीं. वही बनानी. वो रहा गाइस हमारा कैंप। गांव की औरतें भी हैं काफ़ी सारी वहाँ पे, कुछ एक भृगु गई हैं और कुछ एक वहाँ पर है। और मैं जा रहा हूँ अब अपनी ठेल की सैर करने, और मुझे लगता है मैं जा रहा हूँ अभी पांडु रोपा की तरफ, जो कि उस तरफ है। तो पहले मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, फिर जाएंगे इस तरफ को। दोस्तों उस पहाड़ के पास मुझे जाना है, ये वाला पहाड़ जो दिख रहा है, ऊंची वाली चोटी और ये वाली चोटी, इन दोनों के बीच में पांडु रोपा, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। तो कम से कम आधा घंटा मुझे लगता है, मान के चलते हैं इतना लग जाएगा मुझे वहाँ पहुँचते। अभी मुझे वहाँ पहुँचना है, फिर जाएंगे यहाँ से वहाँ को। मेरा दोस्तों पांडु रोपा, ये देखिए काफ़ी शानदार एक लोकेशन है, एक लैंडस्केप है, बहुत ही बढ़िया शानदार। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों के खेत हुआ करते थे गाइस, और उसी तरह का हल्का हल्का सा आपको लग रहा होगा, जैसे हम जब धान बीजते हैं उस टाइम खेतों का हाल कुछ ऐसा होता है, उससे पहले, और बाद में उसको रोपा जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। इतना तो मैं भी नहीं जानता क्या क्या किया जाता है, क्योंकि हमारे टाइम में धान लगाना जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बहुत ही कम देखा हमने। और वहाँ पर देखिए भेड़ें भी है बहुत सारी, जो चर रही हैं, अपनी भूख मिटा रही है। और ये थूहा है, देखिए थूहा बोलते हैं, यानी एक पिलर है ये। इस चीज़ के बारे में पहले भी बता रखा है मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में, लेकिन चलिए नया ब्लॉग नए सिरे से वैसा है। और अब यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ी देर सुस्ताऊँगा, और सामने इतना शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मौसम देखिए, मौसम ख़राब हो रहा है, हल्का हल्के बादल आ गए हैं, देखिए इस साइड अभी साफ़ है, इस साइड बादल आ गए हैं। तो हो सकता है शाम को थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए, लेकिन शाम होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। छोटी सी झील है वहाँ पर, वहाँ चलते हैं। वहाँ एक छोटी सी झील है, और जैसा पराशर ऋषि टेम्पल है जो मंडी में पड़ता है, वहाँ की झील आपने देखी होगी, अगर देखी होगी तो। वहाँ उस झील में एक छोटा सा टापू होता है, छोटा सा घास जिसमें लगा होता है, मिट्टी का एक हिस्सा होता है, घास होती है, वो तैरता रहता है। वैसा ही एक टापू यहाँ पर भी है इस झील में। यहाँ 2 हुआ करते थे पहले, लेकिन एक शायद मर्ज हो गया। चलिए देखते हैं क्या सीन है अभी वहाँ का। और वहाँ पर मुझे एक आदमी भी दिख रहा है पहाड़ की चोटी पे, देखिए। ये गद्दी भाई भी हो सकते हैं हमारे, और धर्मो भाई भी हो सकते हैं हमारे, जिनकी तलाश में मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों जिसकी बात हो रही थी पीछे, हमने दिखाया था आपको दूणू, तो ये दूणू नहीं है, जो ये आम घास है, ये दूणू नहीं है। इसमें हम लोगों को बारीकी से देखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ 2-3 घास लगे हुए हैं, ये वाला ये दूणू नहीं है, जो बीच वाला ये वाला दूणू है गाइस। मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से तोड़ा जाता है इसको, और इसकी पहचान थोड़ा सा नरम किस्म का होता है, ये काफ़ी हार्ड सा होता है, ये नरम सा होता है, गोल से इसके पत्ते होते हैं, और टेस्ट ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसको हम लोग काटेंगे, घर जाके साफ़ करके काटेंगे, फिर इसको सुखाने रखेंगे, और जैसे ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, जैसे सब्ज़ी दाल किसी भी चीज़ में आपको अच्छा लगे तो ये डाल सकते हैं, मसाले के तौर पे ये यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पर इसकी बहुत भरमार है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी है, बस इसको निकालना पड़ता है इस तरह से। और थोड़ा सा कहाँ है, ये है देखिए,
ये रहा, थोड़ा सा यहाँ पर है। तो चलिए आज तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कभी फुर्सत में आएंगे और इकट्ठा करके ले जाएंगे खूब सारा दोनों यहाँ से। अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पे। देखिए पांडुरोपी की छोटी सी झील। दोस्तों ये झील नहीं है, वैसे रोपे ही माने जाते हैं ये, मतलब खेत ही माने जाते हैं। और ये रहे वो छोटे छोटे टापू टाइप। ये देखिए, ये असल में भूभाग ही होता है, ज़मीन के टुकड़े ही होते हैं। जैसे कुछ टाइम बाद यहाँ पानी भर जाएगा, फिर पानी यहाँ तक होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, तो जो ये वाला बचेगा हिस्सा ये टापू बन जाएगा। वैसा वैसा हो जाता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए अंदर हैं बने हुए। यहाँ पर जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा जाने का। पानी के नीचे मुझे दलदल सा दिख रहा है, इससे थोड़ा डर लगता है। वैसे हम इस पूरी झील में खेल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलते थे हम बचपन में, बहुत ही बुरी तरह से। पूरा चिकट चिकट हो जाता था हमारे शरीर पर भी, ऐसे खेलते थे हम। लेकिन अब नहीं, अब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए थोड़ा। बाकी मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, भेड़ें चल रही हैं अभी भी। और बाकी देख रहे होंगे मेरे पीछे भेड़ें दिख रही होगी आपको चरते हुए। काफ़ी शानदार नज़ारा, ये प्रकृति का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है गाइस। मौसम हो रहा है ख़राब, वो देखिए ऊपर किस तरह के बादल आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, वहाँ बैठते हैं ऊपर जाके, और उसके बाद निकल पड़ेंगे घर की तरफ। सबसे पहले तो कैंप की तरफ निकलना पड़ेगा मुझे। वहाँ पर बैग, शूज़, देखिए मैं पूरी ठेल में घूम रहा हूँ गाइस, नंगे पैर, काफ़ी मज़ा आता है चलने का। तो वहाँ पर सामान है मेरा, कैंप चलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद भाई जी बता रहे थे कि नीचे वाले कैंप जाएंगे, वहाँ भी चले जाएंगे, और उसके बाद निकलना होगा जी घर की तरफ। और अगर आपको ब्रिगू की तरफ जाना है गाइस, तो आपको वहाँ से होके जाना पड़ेगा। इस जहाँ ये धुंध आई हुई है, बस यहाँ से, मतलब आसान रास्ता मैं बता रहा हूँ। पहले यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फिर जाएंगे आप इस तरफ को, और आगे इस धुंध के पीछे कहीं दूर यहाँ पर है भृगु लेक, जहाँ का प्लान हम बहुत ही जल्दी बनाएंगे। दोस्तों इन गद्दी भाइयों की लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलिंग सी है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण इनकी लाइफ होती है। जितना मैंने देखा, जो ये गद्दी भाई हमसे मिले यहाँ पर हैं, जिनके कैंप यहाँ लगे हैं, डेरे लगे हुए हैं, ये मंडी साइड से आए हुए हैं। और इतनी भेड़ बकरियाँ पूरे साल भर इनको ये देखते हैं, साल नहीं अभी इनको तो उम्र ही होगी शायद इनको देखते देखते। तो इनको इतनी सारी भेड़ बकरियों को पालना होता है, अच्छे से घास इनको मिले, ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाना होता है। और उनमें से एक जगह ये भी है जहाँ पर अच्छी घास मिलती है इनको। और अब इसके बाद इनका जाना होगा, लाहौल स्पीति की तरफ जाएंगे ये, और मुझे लगता है 1-2 महीने वहाँ पर रुकेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे। तो मतलब कि इनका जो सिस्टम होता है ये चलते ही रहते हैं। 15-20 दिन, 1 महीना यहाँ रुकेंगे, फिर कहीं और रुकेंगे, और डेरा लगाएंगे अपना। तो साल भर इनका यही सिस्टम चला होता है। बस भेड़ बकरियों को इन्होंने अच्छे से देखना होता है, अच्छी अच्छी जगह ले जाना होता है जहाँ इनको अच्छा घास मिले। देखिए क्या लाइफ है, क्या एक तरह से देखें तो अच्छी लाइफ भी है और स्ट्रगलिंग लाइफ भी है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, सब कुछ है। बाकी दोस्तों भेड़े आपने देख ली शानदार है। और पांडुरोपा आपने देख लिया, वो थूहा देख लिया आपने पांडुरोपे का। और वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें और है, जब हमारा भृगु टूर होगा तब दिखाएंगे आपको। और क्या दिखाएंगे आपको, अच्छा यहाँ से वैली दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। यहाँ से अच्छा ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके हमारा कैंप है, वहाँ पर जाके वहाँ उस साइड कहीं। और ये देखिए सोलंग नाला दिख रहा है यहाँ से, हल्का फुल्का सोलंग नाला डंपिंग एरिया। और ये गया हमारा रोहतांग टनल वाला रोड, वो भी दिख रहा है। बाकी अभी तो धुंध आ गई है पूरे में, बादल आ गए हैं, ज़्यादा दूर तक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी दिख रहा है काफ़ी शानदार दिख रहा है। ये देखिए भेड़ बकरियाँ, मेरा डंडा दिख गया इनको, ये मार भी सकती है अगर इनको खतरा महसूस हुआ। ये पहुंच गए गाइस हम लोग पनाई सौर। ये देखिए छोटी सी लेक है पनाई सौर की, ये इसकी निशानी है। मतलब इस एरिया को जाना जाता है इस सौर के नाम से, पनाई सौर।
और अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा जूम करके, तो हम लोगों को ये देखिए मनाली की लोअर बेल्ट दिख रही है यहाँ से। हल्की सी धुंध छाई है, इसीलिए ज़्यादा विजिबिलिटी थोड़ी कमज़ोर होगी। लेकिन ये है जी हमारा, ये मुझे लगता है कौन सा एरिया पड़ा होगा, ये पड़ा जी हमारा हरिपुर से नीचे दिख रहा है सारा कुछ। हरिपुर से काफ़ी नीचे तक, राइजन तक दिख रहा होगा शायद यहाँ से। तो हमारे भाई साहब भी यहाँ नीचे दोनों इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, बनाइस और को भी अलविदा कह देते हैं और अब चलते हैं भाई साहब के पास। जी यार ओ तैयार हुए तो बेटा, मेकअप वगैरह ओके? अबे ये कोई नहीं जी सर, कौन सी गैंग बोली थी जी सर यार? ये पूरी गैंग आ गई देखिए जी बेगू लेक जाके। अच्छा आप भी हैं, आप भी हैं इसमें ही? कन्हैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो अब चले तू है, चलो चलना आराम से, बस आऊंगा मैं थोड़ी देर में। मुँह नहीं रोना, मुँह है ना गौरव। अबे राम की सीजन नहीं भाई जी। अभी अभी लिया था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका करूँगा। चैनल का नाम क्या है, मैं देख लूंगा उसको। बिल्कुल देखो, आप सर्च करके रखो। कौन सा नाम? चलो देव चलो। नहीं मैं थोड़ा उनको लेके आऊंगा। अच्छा चलो हम निकलते हैं, आप आ जाना। जीवन लाल का किचन दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। लेकिन चाय आई शी, चाय आई शीज। अच्छा सूप है। कितने गेस्ट है यहाँ पे? 100 से ऊपर है। ये तो धाम हो गई फिर पूरी। क्या बात है। देखिए बहुत बड़ा सा एरिया गाइस यहाँ पर, और कैंप कितने सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ एक मेहमान है भी यहाँ पर बैठे हुए। सहूलत है अब है। ओह अच्छा, कुछ एक यहाँ भी है देखिए, झूला झूल रहे हैं बहुत बढ़िया तरह से। चोटी की राशि गौरव पूछना सीधे। अरे मैं जैसा भाई देखिए विकी आचार्य जी डॉ लगी तू आप। नहीं नहीं ये नहीं छुटता, इतनी दुनिया भी हेलता ले जी बंद के रूमेट ए की दबाना। दोस्तों ये है विशेष छप्पू भाई का, हमारे जो भाई साहब साथ में है उनका कैंपिंग एरिया ही, उनका कैंप है। और यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे कंपनी का नाम बताया था इन्होंने अपनी, कुछ भूल गया मैं। लेकिन बहुत शानदार जगह है। और झूला देखा आपने, क्या मस्त मज़ा आता है इस झूले में, बहुत ही ज़्यादा मस्त, काफ़ी मज़ा आया। बाकी यहाँ पर मुझे लगता है एक टाइम में 200 आदमी आ सकते हैं इसमें। अच्छा सूप भी ले जाएंगे यहीं से भर के, पियो पियो पियो, बड़ा पतीला बना है वहाँ पे। और ये है जी डाइनिंग एरिया। दोस्तों ये वाला रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया रास्ता है, पहली बार इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ। और बाई गॉड से इतना डरावना रास्ता है क्या बताएं। है तो जंगल ही, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नए रास्ते में ऐसे भी थोड़ा डर लगता है। और मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं बहुत ही चौकन्ना हूँ अभी, क्या पता क्या मिल जाए आगे, कोई पता नहीं। रास्ता साफ है, देखिए रास्ता बना हुआ है, शानदार रास्ता है, लेकिन आगे रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए, क्या मिल जाए, डर लगा रहता है।